भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रही वो मैच जब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज MS धोनी को 0 पर आउट करके कुछ ऐसा दिखाया कि भारत अब हार मान जाएगी और इसी अहंकार में कंगारुओं की टीम डूबी हुई थी। लेकिन इसके बाद सुरेश रैना की तूफान ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऐसा धुलाई किया जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया कांप उठा था। लेकिन कहानी यही तक नहीं रुकती। विराट कोहली की वो पहला सेंचुरी जब उन्होंने दर्द से कराते हुए लगाई थी और इससे खतरनाक वापसी आज तक आपने कभी देखी नहीं होगी। टॉस होता है और भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शेन मार्श और टिम पेन की जोड़ी ग्राउंड पर आती है, जो भारतीय गेंदबाजों के सामने संभल कर खेलते हैं। लेकिन चौथे ओवर में आशीष नेहरा अपने गेंदबाजी के बदौलत भारत को पहला सफलता के रूप में शेन मार्श को बोल्ड कर दिए। अब ऑस्ट्रेलिया काफ़ी संभल कर खेल रहा था, लेकिन तभी MS धोनी गेंद फिर से आशीष नेहरा को दिए, जो आते ही टिम पेन को कैच आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं। और इस तरह मात्र 16 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की 2 विकेट गिर चुकी थी। उसके बाद क्रीज पर माइक हसी आते हैं, जो आते ही ऑफसाइड की तरफ एक चौका जड़कर टीम को राहत की सांस दिलाया। उसके बाद अगली ओवर में माइक हसी मिडल के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया और इस तरह माइक हसी एक से एक खतरनाक बाउंड्री जड़कर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और दूसरी तरफ माइकल क्लार्क भी अपना हाथ खोलने लगे और इसी तरह दोनों बल्लेबाज की अच्छी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 15 ओवर के तक 50 रन की आंकड़े को टच कर लेती है। के बाद भी दोनों हार नहीं माने और एक से एक अच्छी शॉट खेलते रहते हैं। अब भारत के गेंदबाज बेबस नजर आ रहे थे। उसके बाद माइक हसी इस चौके के बाद ऑस्ट्रेलिया 100 रन को पार कर चुका था और इस दौरान माइक हसी अपना 50 भी पूरा कर लिए और इसके बाद माइकल क्लार्क भी अपना 50 कंप्लीट करके दोनों के पार्टनरशिप 100 रन के पार ले जाते हैं। अब यह दोनों बल्लेबाज क्रीज पर सेट हो चुके थे और दूसरी तरफ भारत के गेंदबाजों की दिमाग काम ही नहीं कर रही थी। इसके बाद माइक हसी और माइकल क्लार्क बाउंड्री पर बाउंड्री ठोक रहे थे। इस तरह 34वें ओवर के समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया 150 रन के पार जा चुका था। अब यहां से ऐसा लग रहा था कि यह दोनों बल्लेबाज आखिर तक टिक कर 250 से 300 के स्कोर पर ले जाएंगे। लेकिन इसके बाद अश्विन की एक विकेट मिल जाती है। दरअसल स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में माइक हसी अपना विकेट खो देते हैं। अब भारतीय गेंदबाजों की राहत की सांस मिलती है। इसके बाद कैमरन वाइट आते हैं, जो मानो ड्रेसिंग रूम से ही गेंदबाजों पर कहर बरसाने का सोच के आए थे। अब माइकल क्लार्क और कैमरन वाइट मिलकर लोफ्टी शॉट खेलना लगे और इस तरह अब ऑस्ट्रेलिया का रन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। इस तरह 45वें ओवर के समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया 200 के पार पहुंच जाती है। इसके बाद अगला ओवर में माइकल क्लार्क अपना 100 भी पूरा कर लिए। ऐसा लग रहा था कि माइकल क्लार्क आज सोच के आए थे कि ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में काफ़ी ज़्यादा रन स्कोर करना था, लेकिन इसके ज़्यादा धुलाई कैमरन वाइट अगले 4 ओवर में कर लेते हैं। जहां ऑस्ट्रेलिया को पिछले 45वें ओवर में सिर्फ 200 रन ही था, तो अब कैमरन वाइट मिलकर इतनी ज़्यादा तूफानी पारी खेले जिसके बदौलत अब ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर के समाप्ति पर 279 रन बना चुकी थी। दरअसल 45वें ओवर के बाद कैमरन वाइट काफ़ी ज़्यादा लोफ्टी शॉट खेल रहे थे और हर एक ओवर में 2 या 3 बाउंड्री तो आ ही रहा था, जिसके कारण अब ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी ज़्यादा रन बढ़ा था और भारतीय गेंदबाज भी सोच में पड़े थे कि आखिर 4 ओवरों में इतना ज़्यादा रन कैसे पिटा गया। खैर, अब ऑस्ट्रेलिया 279 रन बना चुका था और अब भारत को जीत के लिए 200 रन चाहिए थे। इसके बाद इस पहाड़ जैसे रन को चेस करने शिखर धवन के साथ मुरली विजय
क्रीज पर आते हैं। इस तरह मैच को शुरू किया जाता है, लेकिन पहली ओवर की दूसरी बॉल पर शिखर धवन आउट हो जाते हैं और ये शिखर धवन का कैरियर का पहला मैच था और वो पहले मैच में ही 0 पर आउट हो गए। इस तरह भारत को पहला झटका मिल चुका था, वो भी 0 के स्कोर पर। इसके बाद विराट कोहली मैदान पर आते हैं, जो अभी नए नए थे, और MS धोनी के कैप्टेंसी में विराट कोहली को दूसरे नंबर पर बैटिंग करने को मिलता है, जो मुरली विजय के साथ मिलकर पहले तो विकेट बचाने का काम करते हैं, और इस तरह कुछ ओवरों में ही खास रन नहीं आता, लेकिन इसके बाद विराट और मुरली विजय शानदार कमबैक करते हुए चौके छक्के लगाते हैं और इस तरह भारत के स्कोर अच्छी खासी बढ़ने लगी। लेकिन तभी 9वीं ओवर में भारत के एक और झटका लगता है, जहां मुरली विजय कीपर को कैच दे बैठे। इस तरह भारत फिर से दबाव में आने लगी, लेकिन इसके बाद युवराज सिंह क्रीज पर आते हैं, जो एक शानदार कट लगाकर लेग साइड की तरफ चौका जड़ दिए। इसके बाद एक और चौका के बाद भारत 50 रन के साथ जा चुका था। अब विराट कोहली की कवर ड्राइव और युवराज की लोफ्टी शॉट के साथ अब भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रही थी। अब ऐसा दिख रहा था कि विराट और युवराज क्रीज पर अपना मजबूती जमा चुके हैं। इसके बाद भारत मानो फिर से अपना अंदाज में आ चुका था, क्योंकि अब भारत की तरफ से युवराज और विराट काफ़ी ज़्यादा अच्छे शॉट खेल रहे थे। उसके बाद विराट कोहली की इस मिड ऑफ के ऊपर के तरफ से चौके के साथ भारत 100 रन बना चुका था। इसके बाद विराट कोहली एक और बाउंड्री जड़कर अपना 50 भी कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की मानो अच्छी सी धुलाई हो रही थी, जिसमें युवराज भी अपना हाथ खोलने लगे और युवराज सिंह की इस ताकतवर शॉट के साथ अपना 50 भी पूरा कर लेते हैं। इस तरह विराट और युवराज के बीच अच्छी खासी साझेदारी होती है, लेकिन इसी बीच विराट लेग साइड की तरफ एक चौका लगाते हैं, जिसके कारण विराट कोहली के पैर में कुछ क्रैक आता है और विराट दर्द से कराहने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद फिर से रन स्कोर करना शुरू किए, लेकिन विराट का दर्द बढ़ते जा रहा था और एक पल ऐसा आता है जहां विराट कोहली जमीन पर लेटकर रो रहे थे। इसके बाद युवराज ताकतवर शॉट के चक्कर में अपना विकेट भी गंवा देते हैं। जहां विराट कोहली दर्द से असहज महसूस कर रहे थे, तो दूसरी तरफ युवराज भी आउट हो गए। अब टीम इंडिया बेबस नजर आ रहा था। इसके बाद पिच पर सुरेश रैना की एंट्री होती है। इसके बाद विराट और सुरेश रैना की जोड़ी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। पहला तो सब नॉर्मल चलता है, लेकिन कुछ देर बाद सुरेश रैना की खतरनाक ताकतवर शॉट देखने को मिलता है, जहां सुरेश रैना सिंगल डबल से नहीं बल्कि चौके छक्के से रन बना रहे थे। आज कंगारू टीम की अच्छी सी धुलाई हो रही थी, क्योंकि एक तरफ से सुरेश रैना धो रहे थे, तो दूसरी तरफ विराट अपना पैर के दर्द के बाद हमला मोड़कर रिक्सी शॉट खेलने लगे और दूसरी तरफ सुरेश रैना मानो ग्राउंड पर हर एक गेंद को हर एक कोना में मार रहे थे। इस तरह भारत 40 ओवर के समाप्ति पर 224 रन बना चुका है। इसके बाद सुरेश रैना बाउंड्री जड़ना कम नहीं किए और इसी बीच विराट कोहली का 100 भी पूरा हो जाता है। उसके बाद विराट कोहली का एग्रेसिव सेलिब्रेशन ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के कांटा की तरह चुभ रहा था। अब विराट का सेंचुरी पूरा हो चुका था और उसके बाद अगले ओवर में 2 लगातार चौका और एक ताकतवर छक्का के साथ कंगारू का घमंड तोड़ देते हैं। लेकिन इसी बीच विराट का कैच के बाद विराट कोहली 118 रन बनाकर पवेलियन जा रहे थे। इसके बाद MS धोनी क्रीज पर आते हैं, जो कंगारुओं की टीम से अच्छी सी वाकिफ थी,
लेकिन आज कुछ और ही होने वाला था। दरअसल MS धोनी 0 पर आउट हो गए, जिसके बाद कंगारुओं की टीम घमंड में आ गई थी और इसके बाद सुरेश रैना एक से एक खतरनाक शॉट खेलकर भारत का स्कोर नज़दीक लाते हैं, जिसके बीच वो एक चौका के साथ अपना 50 भी पूरा कर लिए। लेकिन इसके बाद मानो सुरेश रैना गेंदबाजों पर टूट पड़ जाते हैं। अब कंगारुओं की टीम की अकल ठिकाने पर आ चुकी थी। सुरेश रैना भारत का रन काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं और इसके बाद एक बाउंड्री के साथ भारत इस मैच को जीत जाती है। जहां ये मैच कंगारुओं की झोली में था और कंगारुओं टीम घमंड में डूबी हुई थी, तो अब विराट और सुरेश रैना की और युवराज की अच्छी समझदारी के कारण भारत एक ऐतिहासिक मैच अपना नाम कर लेती है। इसीलिए भारत को नंबर 1 टीम कहा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, तो इस वीडियो के विराट कोहली फैंस के पास ज़रूर शेयर कर देना। बाकी आप लोग किसको सपोर्ट करते हो कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक इस वीडियो को देखो, वहीं मिलते हैं, बाय।